नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका विजडम पॉइंट पे। आज है 6 जून। मैं सत्यम त्रिपाठी आप सबके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर का सेशन। अगर आप एसएससी रेलवे यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक जगह पे हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप देश दुनिया की जानकारी रखना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल विजडम पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी देश दुनिया की नई जानकारी होगी उस जानकारी से आपको प्रतिदिन अपडेट कराया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अभी केंद्र सरकार के प्रबंधन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, राजस्थान। आपको बताना चाहते हैं कि कोविड-19 के प्रबंधन सूचकांक में राजस्थान का स्थान शीर्ष पर रहा है। राजस्थान पहले नंबर पर रहा है। अब ये सूचकांक कैसे निकाला गया है? तो जो कोविड-19 के एक्टिव केस थे राज्य में, उसके आधार पे, उसके बाद दूसरा रिकवरी रेट के आधार पे, तीसरा मोर्टेलिटी रेट के आधार पे। एक्टिव केस का मतलब जो वर्तमान में इस समय केस वहाँ पे मौजूद हैं। रिकवरी रेट का मतलब कितने लोग ठीक हुए हैं, और मोर्टेलिटी रेट का मतलब कितने लोगों की मृत्यु हो गई है। तो इस आधार पे कोविड-19 के द्वारा जो एक्टिव केस हैं, जितने लोग ठीक हो गए हैं और जितने लोगों की मृत्यु हो गई है, इन तीनों के आधार पर अभी एक सूचकांक निकाला गया है केंद्र सरकार द्वारा। तो उसमें राजस्थान शीर्ष पर रहा है। राजस्थान का प्रदर्शन अच्छा रहा है, तो वो प्रबंधन के मामले में शीर्ष पर रहा है अन्य राज्यों की अपेक्षा। अब बात राजस्थान की है, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि पिंक सिटी किसे कहते हैं, तो जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं, जो कि राजस्थान की राजधानी है। और मुख्यमंत्री की बात करें वहाँ पे, तो अशोक गहलोत जी हैं जो मुख्यमंत्री हैं इस समय। और राज्यपाल की बात करें तो कलराज मिश्रा जी इस समय वहाँ राजस्थान के राज्यपाल हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी किस पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रखा गया? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, कोलकाता पोर्ट। आपको बताना चाहते हैं कि जो कोलकाता पोर्ट है वो सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट माना जाता है। ये लगभग 150 साल पुराना पोर्ट है। और अगर लंबे पोर्ट की बात करते हैं जब हम, तो कोलकाता का भी नाम हम जरूर लेते हैं। कोलकाता लंबे पोर्ट में से एक है, कोलकाता पोर्ट। अब बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी की है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में इस समय पार्टी है मौजूद में। तो ये इसी का एक मतलब कि पहले भारतीय जनसंघ था, उसका नाम बदल करके भारतीय जनता पार्टी रखा गया है। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो उन्हीं के नाम पर अभी कोलकाता पोर्ट का नाम रखा गया है। अब इसको कोलकाता पोर्ट न कह करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह अब कहा जाएगा आगे से। और अगर इस पोर्ट की बात करें तो ये पोर्ट जो है वो हुगली नदी के तट पर स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभी WHO ने वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है, सिट्स NGO। आपको बताना चाहते हैं कि अभी सिट्स नाम की एक NGO है, तो उसी को अभी WHO ने क्या किया है, वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। मैंने अभी पिछले दिन बताया था कि हम लोगों ने वर्ल्ड टोबैको डे मनाया था। तो अभी लोगों को मतलब कि टोबैको से क्या क्या हानि होती है, तो इसमें ये जो सिट्स नाम की NGO थी, ये लोगों को जागरूक कर रही थी। मतलब कि जो भी देश के युवा थे, जो भी नशे का सेवन कर रहे थे, तो उनको जो है सिट्स नाम की जो NGO है उनके लिए काम कर रही थी, उनको जागरूक कर रही थी। तो इसी को देखते हुए अभी WHO ने वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 से इस NGO को, जिसका नाम सिट्स NGO है, तो इस NGO को भी सम्मानित किया है। अब बात WHO की करें तो WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हिंदी में हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जानते हैं। और ये जो है ये 3 पार्ट से मिलकर के बना होता है। पहला होता है विश्व स्वास्थ्य सभा, दूसरा होता है कार्यकारी बोर्ड, तीसरा होता है सचिवालय। ये 3 पार्ट से मिलकर के WHO बनता है। अब आपको बता दें कि जो विश्व स्वास्थ्य सभा होता है, इसमें 194 देश सदस्य हैं। तो 194 देश के जो माने 194 देश सदस्य हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपना प्रतिनिधिमंडल इसमें भेजते हैं, किसमें, विश्व स्वास्थ्य सभा में भेजते हैं। तो उसी प्रतिनिधियों में से क्या होता है कि 34 लोगों को चुना जाता है, जो कि कहाँ जाते हैं, कार्यकारी बोर्ड में जाते हैं। तो कार्यकारी बोर्ड में 34 लोग जाते हैं, कहाँ से, विश्व स्वास्थ्य सभा से चुन करके 34 लोग जाते हैं। तो जो 34 लोग जाते हैं, तो उनका अध्यक्ष भी हमारे भारत के जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, तो उन्हीं को भी कार्यकारी बोर्ड के जो 34 लोग हैं उनका अध्यक्ष भी
बनाया गया है। और उसके बाद तीसरा पार्ट आता है आपका सचिवालय, सेक्रेटेरिएट जिसे कहते हैं, सेक्रेटेरिएट। तो इसको क्या होता है, जो सचिवालय होता है उसके अध्यक्ष जो है वो टेड्रोस अधानोम जी हैं, जो कि ये इथोपिया देश के हैं। इथोपिया जो है वो एक गरीब देश है, तो वहीं के टेड्रोस अधानोम जी हैं, जिसके ऊपर अमेरिका द्वारा बराबर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये जो है बराबर चीन की पक्षपात कर रहे हैं, चीन की तरफदारी कर रहे हैं। अब इसकी अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो ये इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी तेलंगाना में कोंडा पोचम्मा सागर प्रोजेक्ट का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जो वहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं, तो उन्हीं के द्वारा अभी कोंडा पोचम्मा सागर प्रोजेक्ट का अनावरण किया गया है। आपको बता दें कि कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट के तहत वहाँ पे मार्क बुक पंप हाउस का जो है उद्घाटन सीएम मुख्यमंत्री वहाँ के चंद्रशेखर राव द्वारा किया गया है। अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये जो प्रोजेक्ट है ये गोदावरी नदी के तट पर ये प्रोजेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभी केंद्र सरकार द्वारा देश लौटे नागरिक के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की गई है? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, स्वदेश। आपको बताना चाहते हैं कि जो देश में विदेश में हमारे नागरिक फंसे थे भारत के, तो उनको भारत द्वारा वंदे भारत मिशन के तहत हवाई जहाज से विदेश से अपने देश में लाया गया था। तो जो जिन जिन नागरिकों को लाया गया था वो क्या थे कि वो विदेश में गए थे काम करने के लिए। तो काम करने के लिए तभी जाएंगे विदेश में जब उनके पास कोई न कोई स्किल होगी। तो इसी को देखते हुए अभी केंद्र सरकार ने क्या किया है कि जितने लोगों को वापस अपने देश में लाया गया है, तो उनके लिए स्वदेश नाम का एक पहल शुरू किया गया है। स्वदेश को अगर हम देखें तो एस से स्किल, W से वर्कर, A से अराइवल, D से डाटाबेस, E से एम्प्लॉयमेंट, S से सपोर्ट, इसका पूरा नाम है। तो इसके तहत क्या होगा कि अब उनको स्किल के अनुसार अपने भारत में ही रोजगार दिया जाएगा, क्योंकि अब वो फिर से विदेश में भी जाने की स्थिति में नहीं होंगे या विदेश अभी नहीं जा सकते। तो इसके तहत क्या कर रहा है केंद्र सरकार जो हमारा है, वो अब उनको यहीं पर उनके स्किल के हिसाब से नौकरी जो है वो अब देगा। और रोजगार के लिए ये एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। तो इस पोर्टल पे अब ये लोग जा करके अपना जो भी डाटा होगा उसको अपलोड करेंगे, उसके बाद इस पोर्टल के माध्यम से उनको अपने देश में ही रोजगार दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभी किस राज्य सरकार द्वारा स्किल रजिस्टर की शुरुआत की गई है? तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, हिमाचल प्रदेश। आप लोग जान लीजिए कि जो हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं वो अब क्या करेंगे, उनके लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक स्किल रजिस्टर नाम से एक पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल के माध्यम से क्या होगा कि राज्य के जो भी कौशल से मतलब परिपूर्ण जो नागरिक होंगे वो क्या करेंगे कि इस पोर्टल पे जा करके अपना डाटा जो है फीड करेंगे। और राज्य सरकार द्वारा ये भी कहा गया है कि जो भी कंपनियां हैं, कंपनियां भी इस पोर्टल पे अपनी डाटा को बताएंगी कि हमको इस स्किल का आदमी चाहिए। तो अगर आप का स्किल उस तरीके का होगा तो आपको रोजगार दिया जाएगा इस पोर्टल के माध्यम से। अब बात हिमाचल प्रदेश की है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है वो शिमला में है। मुख्यमंत्री वहाँ के जयराम ठाकुर जी हैं और राज्यपाल वहाँ के बंडारू दत्तात्रेय हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अभी कृतिका पांडे को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 से अभी कृतिका पांडे जी को सम्मानित किया गया है। ये जो है वो झारखंड राज्य की एक लेखिका हैं। और आपको बता दें कि इन्होंने पुस्तक लिखा था जिसका नाम द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, तो उसी पुस्तक के लिए इनको अवार्ड मिला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभी जिलोमोल मैरियट किस देश की पहली महिला बनी है जो कि बिना हाथों की कार चलाई हैं? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, भारत। आपको बताना चाहते हैं कि जो जिलोमोल मैरियट हैं ये भारत ही नहीं पूरे एशिया की पहली ऐसी महिला बनी है जो कि बिना हाथ की, इनका हाथ दोनों हाथ नहीं है, तो ये बिना हाथ की
कार को चलाई हैं। अब कैसे चलाई हैं? ये अपने पैरों द्वारा आप पूरा एक पैर से स्टीयरिंग, एक पैर से गियर का शिफ्ट करके अपना, तो ये अपने पैरों से कार को चलाई हैं। तो ये भारत ही नहीं, पूरे एशिया की प्रथम महिला हैं जो कि अपने भारत देश की ही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अभी पैट्रिक पिचेट को किस कंपनी के बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ट्विटर। आप लोग जान लीजिए कि जो ट्विटर है, तो ट्विटर का अभी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पैट्रिक पिचेट को नियुक्त किया गया है। अब बात ट्विटर की करें तो ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 में हुई थी। अब मुख्यालय इसका सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, जो कि अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, तो वहीं पे इसका मुख्यालय है। और इसके सीईओ की बात करें तो जैक डार्सी इसके सीईओ हैं, किसके? ट्विटर के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अभी केंद्र सरकार ने एशियाई देश के पर्यावरण सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, भूटान। भूटान जो देश है वो अपना पड़ोसी है, एक अच्छा पड़ोसी है। तो और ये पर्यावरण के मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है। यहाँ का पर्यावरण जो है वो बहुत ही अनुकूल है हम लोगों के लिए। अब पर्यावरण पे जो भूटान है ये बहुत ज़्यादा ध्यान देता है अपने यहाँ। अब वहीं पे अभी भूटान के साथ अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा क्या किया गया है कि पर्यावरण सहयोग के लिए भी भूटान के साथ समझौता किया गया है। अब आपको बता दें कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो केंद्रीय नियामक बोर्ड है हमारे भारत का, तो उसी के द्वारा भी भूटान से समझौता किया गया है। अब बात भूटान की है तो राजधानी यहाँ की थिम्फू में है, और यहाँ के जो पीएम हैं वो लोते तेसरिंग जी हैं। मुद्रा यहाँ की भूटानी ने कल्चर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अभी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, 5 जून को। अभी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। इस समय पर्यावरण की स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं कि कितनी खराब चल रही है। पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा काटा जा रहा है, अब पेड़ों का रोपण बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए और कम से कम पेड़ को काटिए। और उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि जल जो है वो जल का भी संरक्षण कीजिए। तो पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने से क्या होगा कि बारिश ज़्यादा से ज़्यादा होगी, सूखा नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जीवन जो है वो हमेशा जैसे जिस प्रकार से चलता है उसी प्रकार से चलता रहेगा। नहीं बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा, तो हम लोग अनाज नहीं उगा पाएंगे। तो जिससे क्या होगी, भुखमरी के कगार पे हम लोग आ जाएंगे। और उसके साथ साथ अगर पेड़ नहीं होगा, आप लोग जानते हैं कि पेड़ जो है वो क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, जो हम लोग छोड़ते हैं सांस के रूप में, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो उसको ले लेता है और हमको O2 देता है। O2 मतलब ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन हमको देता है लेने के लिए। तो पेड़ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, पेड़ का रहना हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। और पेड़ रहेगा तभी पर्यावरण भी रहेगा। अब इसी के लिए पर्यावरण संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम इसकी टाइम फॉर नेचर थी। उम्मीद है साथियों सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। और क्या होता है कि लोग रोज़ वीडियो को सुनते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आपको तत्काल आप तक पहुंचा जा सके। अगर कोई वीडियो अपलोड हो रहा है तो तत्काल आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।